Assalamualaikum my dear student. I hope all of you will be fine. Today I am going to teach you 10th class chemistry first chapter कह लें या 14 chapter कह लें, states of matter and phase changes. Matter in this world exists in 4 physical states, namely gas, liquid, solid and plasma. कि मैटर की कितनी फॉर्म्स हैं? 4 फॉर्म हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस और प्लाज्मा है. आउट ऑफ दिस 4 स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज वर स्टडीड फर्स्ट. अब 4 में से जो सबसे पहले हम इधर डिस्कस करने लगे हैं, कौन सी डिस्कस करेंगे? हम गैस को डिस्कस करेंगे. इट वॉज सजेस्टेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ gases such as their ability to compress, expand and diffuse could be understood by assuming that these gases consist of particles which are continuously moving randomly. This idea led to the formulation of the kinetic theory of gases. इस टॉपिक में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो गैसेज है ना, आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि जो गैसेज के पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं. जब हम ये बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि गैसेज के पार्टिकल्स की जो मोशन है वो रैंडम है, तो ये हमें क्या फार्मूलेट करके देती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेज. आगे अगर हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस को देखें तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो जस्ट गैसेस को एक्सप्लेन नहीं करती, उसके थ्रू हम सॉलिड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिक्विड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जो सेकंड पॉइंट है ना, इसे मैंने तो इम्पोर्टेंस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आपको मेंशन करके दिया है, क्योंकि यहाँ वो आपको बता रहा है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन द लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेज. यानी कि इसके जरिए हम जस्ट बिहेवियर ऑफ गैसेज को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बल्कि कंपोजिशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की जो 3 स्टेट हैं उनकी इंटरनल जो इंटर कन्वर्शन है उसे भी हम डिस्कस करते हैं कि लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज हो रहा है, सॉलिड गैस में, गैस लिक्विड में. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास नेचुरली भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ना उनकी मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो सेम है. तो जो केमिकल कंपोजिशन है सेम है, उसकी वो एग्जांपल भी दी हुई है. वाटर के एग्जांपल के थ्रू वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास आइस है और वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर गैस में. आइस सॉलिड है, जब हम उसे मेल्ट करेंगे वो वाटर में कन्वर्ट होगा, बॉयल करेंगे वो गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जो गैस के स्टेट है. अब यहाँ देखिए, यहाँ जो इनकी फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रही है. क्या पहले ये हमारे पास सॉलिड था, फिर सॉलिड से चेंज हुआ लिक्विड में, लिक्विड से चेंज हुआ है ये यहाँ पर गैस में. लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है. यहाँ भी इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है. तो इसलिए वो कह रहा है कि ये नेचुरली भी हम इसे देख रहे हैं. वाटर के एग्जांपल के थ्रू आपको बताया. आगे 1 बाय 1 अब वो चैप्टर में इस सारी चीज़ एक्सप्लेन करेगा. बिहेवियर ऑफ गैसेस को भी एक्सप्लेन करेगा, इनके लॉस को भी एक्सप्लेन करेगा, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सॉलिड यहीं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इंटर कन्वर्शन है वो भी आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ गैसेस, यहाँ मैंने हाईलाइट भी कर दिया और साथ ना टॉपिक्स के पॉइंट्स की हेडिंग्स भी बना दी है. कॉन्सेप्ट ऑफ गैसेस जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के ज़रिए आपको जो गैसेस के बारे में कॉन्सेप्ट दे रहा है. तो सबसे पहले गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ द पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. कि तमाम डायरेक्शंस में उनकी रैंडम मोशन होती है. फर्स्ट पॉइंट में आपको यही बता रहा है, आगे पीछे इधर उधर हर जगह मूव करते रहते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द collision of its particle with the walls of the container. Since the pressure of the gas in a container does not change with time at constant temperature, it is assumed that collision between its particles do not involve any loss or gain of energy due to friction. यहाँ वह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो प्रेशर वो एक्सर्ट करते हैं ना वॉल्स पर, अब जो गैस के पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ मैं अब ये गैस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, आगे पीछे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. अब ये पार्टिकल्स ये जो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ओवरऑल जो भी प्रेशर है वो सेम रहेगा अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज ना करें. सेकंड में आपको यही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना तो यहाँ कोई एनर्जी ऐड हो रही है, यहाँ से एनर्जी ना लॉस हो रही है. इसी वजह से अगर आप टेम्परेचर चेंज ना करें तो स्टार्ट से लेके एंड तक गैस वही प्रेशर एक्सर्ट करेगी जो स्टार्ट पॉइंट पर उसने एक्सर्ट किया है. उसके बाद थर्ड में वो आपको थर्ड जो पॉइंट है, पहला मोशन हो गया, दूसरा प्रेशर हो गया. अब तीसरा हम पढ़ने लगे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द अट्रैक्टिव force between the particles of a gas are assumed as negligible since the particles are widely apart at low pressure. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो गैसेस हैं ना उनके जो पार्टिकल्स हैं प्रेशर बहुत लो होता है, तो इसीलिए उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है. जो फोर्सेस होती हैं ना वो नेग्लिजिबल होती हैं. आप
यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं गैस के, उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो भी हम क्या कहेंगे, नेग्लिजिबल हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो आपको बता रहा है जो एवरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन द केल्विन स्केल, कि जो आपने टेम्परेचर केल्विन स्केल पर मेजर किया है ना, जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। अब वो कह रहे हैं अगर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना करें तो टेम्परेचर को सेम रखें तो जितनी भी गैसेज हैं सबका जो काइनेटिक एनर्जी अगर आप सबकी मेजर करें वो भी क्या होगी, सेम। अब उसके बाद वो आपसे डिस्कस करने लगा कंसेप्ट ऑफ द लिक्विड। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर, दे आर आल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। बहुत क्लोज होते हैं तमाम। यहाँ देखें अभी लिक्विड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं और लेकिन ये तमाम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जैसे गैस के मालिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इजीली मूव करते हैं, लेकिन यहाँ भी जो मूवमेंट है वो सारी डायरेक्शन में हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड है एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन एंड शेप। ना फिक्स पोजीशन होती है ना ही इनकी शेप फिक्स होती। ओविंग द प्रेजेंस इंटर पार्टिकल फोर्सेज हाउएवर अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इट केप्ट इट्स लेवल। अब इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। लिक्विड लास्ट में आपको बता रहा है ऑल 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है, मेंशन भी किया हुआ है कौन कौन सी है। ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है। तो आप देखें ट्रांसलेशनल मोशन कौन सी होती है कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे सारी जगह मूव कर ले। वाइब्रेशनल के जो उसके एक्सिस हैं, इधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, अपने पॉइंट के चारों तरफ मूव कर लेगा। रोटेशनल कैसी होगी, अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे भी मूव कर लेगा, ऐसे भी मूव कर लेगा, राउंड भी मूव कर लेगा, तो ये रोटेशनल हो जाएगी। तो लिक्विड और जो गैस है ना उसमें तीनों तरह की मोशन होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है। तो लास्ट में आपको वो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड दे रहा है। सॉलिड सब्सटेंस में कंसिस्ट ऑफ द आयन एटम एंड मॉलिक्यूल। अब कंपोजिशन बता रहा है सबसे पहले, उसने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि वो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें कंपोजिशन भी बताती है। तो सॉलिड किससे मेडअप ऑफ होता है, आयन से, एटम से, मॉलिक्यूल के। अब जो इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सॉलिड सब्सटेंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप देयर पार्टिकल अरेंज इन अ फिक्स पोजिशन। कि सबसे पहला पॉइंट आपको फोर्सेज और पोजिशन का बता रहा है कि इनकी पोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। ये जितना भी यहाँ जो मैंने स्किप भी कर दिया ना आप खुद से देख लेंगे, मैंने सारे हाईलाइट करके सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने सबके हेडिंग्स बना दी हैं ताकि आप इजीली इसे प्रिपेयर कर सकें। द पार्टिकल पोजेसिस वाइब्रेशनल मोशन ओनली। जो सॉलिडस में जिसमें वाइब्रेशनल मोशन होती है उनका जो वॉल्यूम होता है, उनकी शेप होती है वो भी फिक्स होती है। आगे छोटा सा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले उसकी डिफाइन दी हुई है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी। कि कोई भी मैटर है उसकी जो टोटल एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है उसकी। इट इंक्लूड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन ऑफ पार्टिकल्स की होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कि दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी के। हीट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जैसे जैसे हीट इंक्रीज होती है तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स की मोशन है वो भी इंक्रीज होती है, जो बॉन्ड्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते तो मैंने ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया है कि तीनों आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ लार्ज डिस्टेंस होता है गैसेस के पार्टिकल में, लिक्विड में लिटिल डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्टेंस ही नहीं होता। यहाँ क्लोजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, यहाँ तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। तो गैसेस और लिक्विड में तीनों टाइप्स की मोशन होंगी, ट्रांजिशनल भी, वाइब्रेशनल भी, रोटेशनल भी। और जो सॉलिड है ना उसमें जस्ट वन टाइप की होगी, जस्ट कौन सी होगी, ओनली वाइब्रेशनल मोशन। तो यहाँ मैंने पॉइंट्स बना दिया है कि रैंडम मोशन होती है ऑल डायरेक्शन में। प्रेशर वाल्स ऑफ द कंटेनर, अब प्रेशर चेंज नहीं होगा अगर टाइम भी चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि ना तो वो लॉस होती ना ही गेन होती। फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है, एवरी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होता और शेप भी फिक्स्ड नहीं होती। ऐसे यहाँ लिक्विड के भी पॉइंट्स मैंने आपको बना दिए हैं। पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर, नॉट फिक्स्ड शेप एंड पोजीशन, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, अरेंज इन फिक्स पोजीशन, ओनली वाइब्रेशनल मोशन, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये मैंने आपको शॉर्ट करके दे दिया, सारा वही टॉपिक है। आप ये प्रिपेयर करके भी डिफरेंस अगर आ जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू विल लाइक माई लेक्चर।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नए वीडियोज़ आएँ उसका आपको पता चल जाए। इंशाल्लाह आई विल अपलोड नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटर कन्वर्शन ऑफ फिजिकल स्टेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।